परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद और श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज जिसकी भी तरफ से सत्संग है हम ठाकुर जी से उनके परिवार की मंगल की कामना करते हैं। देखिए ठाकुर जी की एक वाणी है कि भाव में झूले करे ना बंधन उसका कटे ना। हम लोग ठाकुर जी को नहीं देख रहे हैं, हम अपनी भावना में बोलते हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी भंडारा का समय आ रहा है, हम 500 रुपया देंगे। मेरे भाव में आ गया, ठाकुर जी फोटो में हैं। अरे बड़े सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी सशरीर इस धराधाम पे पुरुषोत्तम के अवतार में अवतरित हुए थे और आज वो शरीर रूप में नहीं है, वो शब्द रूप में है। महात्मा कबीर ने कहा था कि शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, अजय निज शब्द की भक्ति करे सदगुरु यूं समझाए। आज ठाकुर जी नाम में विराजमान है। नेम इज द कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू क्रिएशन इज क्रिएटेड। ठाकुर जी बोले हरि नाम कर ले सब किछु भालो हो जाए, रोग शोक दुख ताप किछु थाके ना, नामी ब्रह्म। इस ब्रह्म की बात हम जब करते हैं तो इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं भाव में बोल दिया कि घर से 500 रुपया देंगे ठाकुर जी के आनंद बाजार में, लेकिन जब जाते हैं तो कहता दादा बोल तो दिया लेकिन अभी हम देंगे नहीं। अरे क्या आपका बंधन कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसी को ठाकुर जी बोले गो बिटवीन। जो गो बिटवीन करता है ठाकुर जी का भक्त होने से बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसीलिए ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहा है कि पतितों का उद्धार करो छल बल कौशल से, उनको ठाकुर जी के साथ जोड़ो, ठाकुर जी की बातें सुनाओ, उनका उद्धार करो, लेकिन उनको उच्छृंखल होने मत दो। ये पतित कौन होता है भाई? पतित का मतलब तो समझ लीजिए। ठाकुर जी ने एक एक शब्द की बात बोली है तो शब्द की बात समझनी पड़ेगी। ये पतित कौन है? जो जीवन पथ पर चलने के विपरीत चल रहा है वही पतित है। जीवन पथ पे चलना सत्य बोलना है, जीवन पथ पे चलना व्यभिचार नहीं करना है, जीवन पथ पे चलने के लिए किसी की शिकायत नहीं करी है, निंदा नहीं करनी है, कपटता नहीं करनी है। ये जीवन पथ पे चलने का मार्ग होता है और जो इन मार्ग को छोड़ के जा रहा है वो पतित है। किसी की हत्या करता है, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पता नहीं क्या क्या, चोरी, बेरोजगार, जो भी कर रहा है वही पतित है। तो ठाकुर जी बोले हैं इनको छोड़ना नहीं है, इनको पकड़ के लाना है, पतितों का उद्धार करना है, जाजन करना है। और जाजन करने के बाद इन पतितों को से ही काम करवाना है। कौन नहीं पतित था? वाल्मीकि जी पतित नहीं थे, रत्नाकर डाकू थे, अंगुलीमाल पतित नहीं था। बहुत से लोग थे जो आए और आकर के वही ब्रह्म ऋषि बने, बड़े बड़े ऋषि बने, बड़े बड़े महापुरुष बने। वो तो छोड़ दीजिए, हमारे सत्संग में भी ऐसे बहुत से लोग पतित थे। कोई डाकू था, कोई हत्यारा था, कोई शराबी था, सारे आकर के सबका उद्धार हो गया यहाँ पे। हाँ, ठाकुर जी बोले हैं कि उन्हें उच्छृंखल होने मत दो। अब ये उच्छृंखल का मतलब क्या है? हम सत्यानुसरण पढ़ लिए, पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हम समझेंगे नहीं एक एक बात को। ये उच्छृंखल होने का मतलब क्या है भाई? यानी अपने मनमाने ढंग से जो काम करता है वही उच्छृंखल है। ठाकुर जी की दीक्षा ले लिया है लेकिन अपने मन से करेगा, अपने मन से स्मृति करेगा, अपने मन से नाम ध्यान करेगा, अपने मन से जैसे बच्चा नहीं करता है घर में, जो माँ बाप के माध्यम में अपने मन से सब कर रहा है, अपने मन से कर रहा है। तो आज दुनिया में क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर जी क्या है? गुरु होते नहीं जादूगर, गुरु होते नहीं जादूगर। अरे जादू तोड़ना स्वभाव उनका। किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है तो बहुत दिखाता है, उसके बाद कहता है इसके ऊपर भूत का साया है, इसके ऊपर ये है, ये ऐसा ऐसा काम करता है। आज तो मैं देख रहा हूं ये दुनिया में बहुत लोगों के ऊपर भूत का ही साया है। वो सुनता ही नहीं है। मंदिर में जाएगा हनुमान जी का इतना प्रसाद लेकर के, जय हनुमान, चढ़ गया। चढ़ने के बाद जैसे बाहर आएगा एक भिखमंगा बोलेगा बाबा दे दे, हट तुम्हारे लिए लाए हैं, रख के अपना प्रसाद भागेगा। अरे तुमको समझ में नहीं आया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उस जीव में भगवान आकर के तुमसे एक लड्डू मांगे, तुम कहे हट। यही है भ्रम है, उसके ऊपर भी भूत का साया है।
तो जादू कर दिया ना भाई, कहता है ना हमारे बचवा के ऊपर वो जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, तो बचवा पता नहीं क्या उड़ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। अरे इस सब दुनिया में जादू फैल गया है। धर्म ग्रंथ पढ़ता है, करता कुछ नहीं, उल्टा सुल्टा काम कर रहा है, सब अपने मन से कांड कर रहा है, पढ़ रहा है, मंगल भवन मंगल हारी लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाया जा रहा है, जागरण हो रहा है। अब बगल में एक बूढ़ा बीमार है बेचारा, रात भर सोया नहीं, मर गया। आपने सोचा नहीं दूसरे को कि आपके साउंड करने से कितना तकलीफ हुआ उसको? तो इसीलिए आए हैं ये जादूगर, उस जादू को तोड़ने के लिए आए हैं। जादू तोड़ना स्वभाव उनका। उनसे तो ठाकुर जी की बात बतानी पड़ेगी कि भैया ये सब जो कर रहे हो करना, लेकिन जब तक गुरु नहीं आएंगे ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु आ भी गए तो गुरु ने क्या बताया? गुरु ने कहा कि यजन याजन इष्टवृत्ति करना और इष्टवृत्ति को 30वें दिन पहुंचा देना। ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था और ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में पूजनीय रिंकीदा बोले कि आपके मोबाइल में बता दिया गया है कि हर 30वें दिन आप अपनी मोबाइल से इष्टवृत्ति जमा कर सकते हैं, जो ठाकुर जी का मेन तथ्य है कि हर 30वें दिन भ्रातृ भोज के साथ आप इष्टवृत्ति जमा करिए, तब आपका बंधन कट जाएगा, तब आपका सब कुछ जो है ना पाप पुण्य जो जोड़ते हैं वो खत्म हो जाएगा। पहुंच नहीं पाता था, बहुत लोग परेशान थे। तो आप सीखिए, एक एक आदमी को मोबाइल चलाना सिखाइए। जब मोबाइल आया तो कोई नहीं जानता था, सब फोन करना जान गया, सब टिकट कटाना जान गया। इस काम को करने के लिए हमको आता नहीं है, इला नंदीला भेज दिया। कहाँ है नंदीला? भेज देंगे? नंदीला नहीं भेजेंगे। बोले रिंकीदा कि क्या होता है उससे? काम बढ़ा हुआ है, सत्संग में अंबार लगा है, कागज का टाइप किया जा रहा है, खट 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 इष्टवृत्ति इतना। नंदीलाला के पास इतना आदमी, रात भर बेचारे 80 साल के आदमी हो गए, रात भर लिखते रहते हैं, इनका इष्टवृत्ति आया इतना कागज। बोले ये कागज को खत्म करने के लिए मोबाइल आया है, कागज नहीं। आपकी इष्टवृत्ति खत्म होती है हर उपयोजना केंद्र के लिए बोले हैं कड़ाई से। उपयोजना केंद्र के पास जितने लोग हैं सबका इष्टवृत्ति आप अपनी मोबाइल से भेजिए, उनको सिखाइए कि तुम अपनी मोबाइल से भेजो। अरे भाई एक आदमी को सिखा देंगे, अपना तो भेजेगा 10 आदमी का और बना देगा। क्या करना है? पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बनाना है और उसका फैमिली कोड ले लीजिए, फैमिली कोड और पासवर्ड उसको डायरी में लिख लीजिए, वो पासवर्ड भूल जाएगा और खोलेंगे तुरंत आ जाएगा। इष्टवृत्ति का फॉर्म भर दीजिए, इतना दक्षिणा, इतना सस्ता ही नहीं, इतना जो है इष्टवृत्ति, सब भरने के बाद फट से आप उनका मांगिए बैंक का डिटेल कार्ड लीजिए, यूपीआई से भेज दीजिए, उसमें उससे भी भेज सकते हैं। तो ये काम कम करिए, कागज को हटाइए, सबको सांस लेने दीजिए, हर आदमी को जो है जिंदा रहने दीजिए। इसलिए सबके घर में बच्चे हैं वो बहुत तेज हैं, उनसे कराइए। ये बात जो है सत्संग में यही सब बात बताई गई। और फोटो मैं ले आया हूँ, एक नीचे वाला फोटो खरीद के 80 रुपए का मिला है। अब बड़ा वाला ऊपर के सिंहासन का नया फोटो 900 रुपए का मिला है, लेकिन वो फोटो आया नहीं है, वो ऑर्डर दे के आए हैं, वो आएगा, उसका मैसेज आएगा। आया है मेरे पास, मैसेज है, वो जो जाएगा देवघर वो ले करके आएगा। जो यदि अभी जाएगा वो हमसे कांटेक्ट करेगा, उसको मैसेज हम फॉरवर्ड करेंगे, वो मैसेज ले जाके अंदर दिखाएगा कंप्यूटर रूम में, उसको फोटो बड़ी वाली मिल जाएगी, वो लेकर के आएगा। ये ठाकुर जी का काम है। जाने के बाद ये ना कहेगा कि हम उनका कैसे फोटो ले जाएंगे, ये नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा। हनुमान जी गए थे राम जी के यहाँ, तो राम जी बोले कि सीता का पता लगाओ, तो हनुमान जी थोड़े बोले कि टिकट दीजिए, हवाई जहाज दीजिए, कपड़ा दीजिए, तब हम जाएंगे। हनुमान जी अपने से चले गए। ये ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ हम लोग ठाकुर जी के नौकर हैं। हर आदमी ठाकुर जी की सेवा करने आया है ना। भगवान का नौकर का मतलब क्या? आपका अपॉइंटमेंट नहीं होता है ना, आपका रिजिग्नेशन होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ आप आते हैं स्वेच्छा से, आप आइए, ठाकुर जी का काम करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा करिए, बल्ब खराब है लगाइए, ये सब करिए। और उनके सामने नहीं करना है, उनके सामने बोलिए कि ठाकुर जी आज से हम आपका काम नहीं करेंगे, जा रहे हैं। हमसे मत कहिए, इनसे मत कहिए, प्रेसिडेंट से क्या है, कुछ नहीं। वो बोले थे आप लोगों को मंदिर चलाना है, आप लोग चलाइए, कुछ नहीं है। आचार्य बोले हम दादा वहां का मंदिर कैसे, हम क्या जाने, आप आदमी रखिए, आप करिए, आप लोग एक संघ बनाइए, करिए, और जो करना है ठाकुर जी से कहिए, हम आपके यहाँ काम करेंगे, आके करिए। घास काटिए, उधर एक घास काटने वाला बीमार हो गया है, एक को आदमी घास नहीं काट रहा है, कल से हंसिया लाएंगे, हम ही काटेंगे, और क्या उसमें क्या शर्म है भाई? अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं?
बोले आचार्य देव, एक दिन हम गए, एक जगह उत्सव हो रहा था, सब आदमी उत्सव में बिजी है। हम ऊपर गए, घूम घाम के आए, देखे कि जूता चप्पल रखा था बाहर, अरे बड़ा बढ़िया ढंग से जूता लाइन से रखा था। अब बड़ा आनंद आया हमको। अब देखिए, आचार्य को जूता देख के आनंद आ रहा है, हम लोग उनके चरण पड़ रहे हैं कि नहीं हमको आशीर्वाद देंगे। हमको देखे नहीं दादा, हमको देख लिए दादा, हम बिस्कुट लाए थे दादा, हम कोहड़ा लाए थे। अरे कोहड़ा बिस्कुट से नहीं, जिसने जूता लगाया सीधा से काम किया उसको तो देखे नहीं। लेकिन हाँ, कोई गया बाहर, अब हम ही लोगों का जूता फूटा पड़ा है। कौन आदमी ऐसा है कि जूता सरियाता है? कोई नहीं सरियाता। कौन आदमी है, आनंद बाजार हो जाएगा ना, अभी बोल रहे हैं ना, भंडारा हो जाएगा, उसके बाद जैसे भंडारा होगा सब लोग अपना अपना ई रिक्शा पकड़ेंगे, कार पकड़ेंगे, स्कूटर पकड़ेंगे, सब 9, 2, 11। उसके बाद पत्तल कौन फेंकेगा? नंदी दादा। उसके बाद उसको ड्रम का वो सब साफ सफाई कौन करेगा? नंदी दादा। तो भाई उन्हीं को पुण्य मिलेगा। जाना तब है जब सब कुछ साफ सुरक्षा हो जाए, तब हम भगवान के नौकर, और नहीं तो भाव में झूले करे ना, बंधन उसका कटे ना। जय गुरु।